हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम हमने कंप्लीट किया था। साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना बच्चों। आज हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। क्या होता है इस चैप्टर में, है ना, इन सब के बारे में समझेंगे, है ना। तो चलते हैं इसको समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 14 है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स, क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज हमें बात करनी है, ठीक है ना। इट्स इफेक्ट। चलिए, तो आपने देखा होगा कि कैसे हाउ स्टेडी इज योर हैंड, है ना। आपने क्लास चैप्टर 12 में पढ़ा होगा, चैप्टर 12 क्लास 6 में, है ना, कि हाउ स्टडी इज योर हैंड। इफ नॉट तो आप उसको अभी ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से दो लोग थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया, है ना। सेटअप बनाया कैसे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, कनेक्ट करके, है ना, क्लास 6 में। तो उनके पास और भी कुछ तरीके थे कि वो अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ इस तरीके से एक्टिविटी कर सके, है ना। तो इसी तरीके से आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को लेके और उसके इफेक्ट्स को लेके। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या एक सेटअप है, टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज, है ना, हाउ स्टडी योर हैंड इज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ठीक, हमारे पास क्या था, इस तरीके से एक सेल था, ठीक है ना, ये सेल हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास आयरन नेल हो गई, ठीक है ना, आयरन नेल। इसको हमने क्या किया, तार से कनेक्ट किया और एक तार को हमने इधर एक सेल से जोड़ दिया। बट आप देखते हैं ना रिमोट वगैरह में जो सेल लगते हैं, उससे हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है ना। एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। इसको इससे कनेक्ट करा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, एक इस तरीके से की हो गई, ठीक है ना। और ये हमारे पास इधर बल्ब हो गया। यहाँ से हमने इसको एक इसमें ना एक की टाइप की, चाबी टाइप की होती है, वो टांग रखी और उसको कनेक्ट करके हमने यहाँ पे एक इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो जब इस पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था तो हमने देखा कि जो बल्ब है ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, है ना, बल्ब जल जाएगा। आप देखते हैं ना आपके घरों में, आप जैसे आप बटन ऑन करते हो तो क्या हो जाता है, सारे का सारा जो बल्ब है वो जल जाता है। जैसे बटन ऑफ करते हो तो बल्ब बंद हो जाता है ना। तो क्या क्या सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, है ना भाई। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भी हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक चीजों से जुड़े जो सामान होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोलते हैं ना। एक एक करके बारे में बात करेंगे इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि आपने इसमें देखा, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपने देखे इसमें फिगर 4.1 में, है ना। कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपने देखे, जैसे कि बल्ब है, वहाँ पे एक सेल है, ठीक है ना, वहाँ पे एक की है, वायर है। तो इस तरीके से कई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना। तो अगर आप इन सिंबल्स को केयरफुली देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या ये चीजें होती है ना। एक एक करके हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिग्नल, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें हम, पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सेल को कैसे आप फिजिक्स वगैरह, मतलब इस डायग्राम के फॉर्म पे आपने देखा होगा ना, सेल कैसा होता है, इस तरीके से होता है सेल। आप घर में अगर आपने देखा रिमोट वगैरह में लगता है ऐसा सेल, ये सेल होता है। एक तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। सिंबल कैसा होता है कि कैसे हम इसको डायग्राम के फॉर्म में सिंबॉलिक कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंबल इसका ऐसा होता है, ये दिस और ये दिस। जो बड़ी वाली लाइन है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, और नेगेटिव क्या कहलाती है, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपने देखा ये बल्ब कैसा होता है, घर में आपने बल्ब को देखा होगा, इस तरीके से बल्ब रहता है और इस तरीके से कुछ बल्ब का
ऐसा कुछ डायग्राम्स होता है। सिंबल अगर बात करें बल्ब की, तो सिंबॉलिक डायग्राम में आप कैसे बनाते हैं बल्ब को, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। और ये बल्ब का सिंबल होता है डायग्राम में, जब हम बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तीसरा है आपके पास स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है ना। ऑन पोजीशन पे स्विच कैसा होता है उसकी बात करेंगे, है ना। ऑन पोजीशन में स्विच की बात करते हैं। चलिए, तो ऑन पोजीशन में जो स्विच होता है किस तरीके से होगा, ये ठीक है ना, ये ऑन पोजीशन होगी स्विच की। चलो स्विच ऑफ पोजीशन में देखते हैं, स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में अगर हम स्विच की बात करें, ऑफ में कैसा है, तो ये ऑफ पोजीशन होगी। ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इससे कनेक्ट नहीं हो रखी। जब तक इससे कनेक्ट नहीं होगी, ये वाली लाइन जब तक इससे कनेक्ट नहीं होगी, तो ये ऑफ ही रहेगा। तो ये ऑफ पोजीशन की बात होगी, है ना। ऐसे इन और ऑन पोजीशन में, ठीक है ना। अगली बात बैटरी, फिफ्थ है आपके पास बैटरी, ठीक है, कैसे बैटरी, है ना, बैटरी। तो बैटरी कैसे होती है बच्चों, जब बहुत सारे सेल कनेक्ट होते हैं, जैसे एक सेल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने इसके साथ एक और सेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये बैटरी हो गई। ये क्या हो गया, बैटरी। बैटरी क्या होती है, जब बहुत सारे सेल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में, उसको हम बैटरी बोलते हैं, है ना। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्योंकि जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है ना। इस तरीके से बैटरी बनती है। तो बैटरी कैसे बनती है, मोर देन वन सेल। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। ऐसे मोर देन वन सेल क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, ठीक है ना। मोर देन वन सेल क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी एक्चुअल में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। एक सेल से ज्यादा हो तो उसको बैटरी कहलाते हैं, वो बैटरी होती है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, वायर, सिक्स्थ है वायर। वायर का कैसे होता है, वायर कैसे बनती है ना। तो ये वायर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इस तरीके से हम क्या करते हैं, वायर बनाते हैं। वायर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, इस तरीके से हम वायर को बनाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये हम सारी चीजें कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस ध्यान रखना है कि जब बैटरी बनती है तो बैटरी में अपोजिट टर्मिनल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से होता है। तो ये थी बच्चों बैटरी के बारे में, बैटरी के बारे में इस तरीके से चीजें थी, ठीक। चलिए, अच्छा, अब आप बात करें कोई, अगर आपके पास जैसे कि सेल होल्डर है, ठीक है ना, सेल होल्डर। तो सेल होल्डर कैसा होता है कि हमारे पास जो सेल को होल्ड करके रख सकता है। इस तरीके से क्या होते हैं, एक तरीके से हमने बोला कि हमारे पास कोई प्लेट है, इस तरीके से हमारे पास कोई प्लेट हो गई, है ना, प्लेट हो गई, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने सेल को कनेक्ट कर दिया। हमने बोला एक सेल ये है, ठीक है ना, और एक सेल हमने कहा ये है, ठीक है। यहाँ से एक वायर जारी, यहाँ से एक वायर जारी। अब हमने कहा एक इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और ऐसे तार जारी। तो हम इसको ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने टीवी रिमोट का जो सेल देखा होगा,
टीवी के रिमोट का जो टीवी रिमोट देखोगा उस पे देखोगा किस तरीके से सेल वहां पे लगता है ना। तो वो सेल होल्डर का काम इस तरीके से आता है, ठीक है ना, सेल होल्डर का काम आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सेल होल्डर मार्केट से फॉर मेकिंग बैटरी ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर आप क्या करते हैं, प्लेस करते हैं सेल को प्रॉपरली, तो पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल से मैंने आपको बताया। और आप क्या कर सकते हैं, एक पीस ऑफ वायर कनेक्ट कर सकते हैं विद ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स जो सेल होल्डर पे लगी रहती है ना। तो इस तरीके से है। अच्छा, तो जो बैटरी यूज करते हैं हम ट्रैक्टर में, ट्रक्स में, कार में, इन्वर्टर्स में, क्या वो भी सेल से बनी रहती है? तो है ना, क्या वो भी सेल से बनी रहती है ना। तो हम देखते हैं कि जो ट्रक और ट्रक वगैरह, कार वगैरह में बैटरी लगती है वो काफी बड़ी बैटरीज होती है ना, वो काफी बड़ी बैटरीज होती है। तो ये सारी बातें, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, कोई भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहे, है ना, बनाना चाहे जिसमें कि हम क्या क्या यूज करें, हम एक बल्ब यूज करें, ठीक है ना, हम एक स्विच ऑन यूज करें, हम वायर यूज करें, हम बैटरी यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको 2 इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाता हूं जिसमें कि एक में बल्ब ग्लो कर रहा होगा और एक में बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रिक सर्किट हम बात करें कि एक में बल्ब ग्लो करेगा, एक में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा सपोज जैसे कि ये हमारे पास बल्ब हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया बल्ब, ठीक है ना। बल्ब को हमने क्या किया बच्चों, कनेक्ट किया थ्रू वायर, वायर से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, सेल लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, की हो गई, ठीक है ना, की हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगा। ग्लो क्यों कर रहा है, ये आपके पास क्या है, सेल है, ठीक है ना। ये आपके पास बच्चों क्या है, स्विच है ना, ये वायर से कनेक्ट हो रखा है, वायर हो गई, और ये आपके पास बल्ब हो गया, ये आपके पास बल्ब हो गया, ठीक है ना। अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना, वायर से हमने कनेक्ट किया, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जैसे ही स्विच क्या हुआ, ऑन पोजीशन, ये ऑन पोजीशन है ना, स्विच ऑन है अभी, स्विच को आपने ऑन किया हुआ, देखो बल्ब ग्लो करने लग गया। एक हम केस ऐसा बनाएंगे जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा, सपोज ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्विच कैसा है, ये स्विच कैसा है, ऑफ है, कैसा है बच्चों, ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, ये स्विच कैसा है, ऑफ पोजीशन पे है। ये वायर हो गई, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। अब ये ग्लो नहीं कर रहा, और ये क्या है, ये आपके पास सेल हो गया, है ना। तो बल्ब अभी ग्लो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो स्विच आप देख रहे हैं ये ऑफ पोजीशन पे है। जब तक स्विच ऑफ पोजीशन पे, जब तक स्विच क्या होगा, सेम पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब ऑन पोजीशन पे नहीं आएगा, तो तब तक बल्ब कैसे ग्लो कर सकता है ना। तो इस तरीके से है कि आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे जो की और स्विच है वो आप कहीं भी सर्किट में लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन पोजीशन पे होगा, सर्किट from the positive terminal of the battery to negative terminal is complete. Circuit then set to be closed and the current flow throughout the circuit instantaneously. जब स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे होगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, उस समय हम बोलेंगे कि वो ओपन है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट में, तो बल्ब ग्लो नहीं कर सकता, है ना।
बल्ब ग्लो नहीं कर सकता। इतनी बात आपको समझ में आई मेरी कि बल्ब ग्लो कब करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा, सेल से क्या होता है, बैटरी से क्या होता है, करंट निकलता है और वो पूरे सर्किट में पहुंचता है। अगर उसको दिखा कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, जैसे कि यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव से करंट निकलता है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव से करंट होता हुआ इधर आएगा और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो सर्किट टूटा हुआ है, तो यहीं रुक जाएगा, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक आगे बढ़ के जब तक यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब पीछे वाले में हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, इसका नेगेटिव ये हो गया, यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इसको स्विच कंप्लीट मिला, तो ये इसको रास्ता मिला ना चलने का, रास्ता मिलता जा रहा है और नेगेटिव तक पहुंच गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे पॉजिटिव से करंट निकलता हुआ नेगेटिव तक पहुंचा, सर्किट कंप्लीट मिला, बल्ब ग्लो कर गया। यहाँ पे इसके पास कोई रास्ता नहीं है, यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। जब तक आगे जाके वो नेगेटिव तक नहीं पहुंचेगा तब तक बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो ये सारी कंडीशन होती है। अच्छा, एक और बात, अब बल्ब में ना एक चीज होती है, बल्ब है जो, बल्ब के अंदर एक चीज होती है फिलामेंट। क्या होती है बच्चों, बल्ब में एक चीज होती है जिसे वो बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है ना, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होती है, थिन वायर, थिन वायर होती है। आपने कभी अगर आप घर में बल्ब देखें, उसको अगर आप गौर से देखोगे तो उस बल्ब के अंदर क्या होती है, एक थिन वायर होती है। क्या होती है उस बल्ब के अंदर, उस बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है। क्या होती है, थिन वायर। तो बल्ब में एक थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उससे, है ना। बल्ब गेट फ्यूज्ड इफ द फिलामेंट इट्स ब्रोकन। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई फ्यूज बल्ब है, जो बल्ब जल नहीं रहा है, उस बल्ब को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा उसके अंदर जो थिन वायर है वो टूटी हुई होगी हल्की सी, है ना। तो इसका मतलब बल्ब फ्यूज हो गया है। ठीक है ना, बल्ब क्या हो गया बच्चों, फ्यूज हो गया। अगर फिलामेंट आपका ब्रोकन होता है तो क्या सर्किट कंप्लीट होता है, क्या बल्ब जलेगा, तो बिल्कुल नहीं जलेगा। अगर फिलामेंट बल्ब का टूटा हुआ है तो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं माना जाता, बल्ब बिल्कुल नहीं जलता, है ना। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। जब इलेक्ट्रिक जलता हुआ जो बल्ब है, थोड़ी देर अगर बल्ब जग जाए और अगर आप उसे छू के देखें तो गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको कभी भी लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को जो कि मेन से कनेक्ट हो, उसे टच नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको आपको क्या होगा, बहुत हॉट लगेगा और आपका जो हैंड है वो बहुत बुरा तरीके से जल सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कभी भी घर में ना करिए। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और एन इन्वर्टर। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। इलेक्ट्रिक सेल्स को आप यूज करते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे करी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जब बल्ब जलता है, थोड़ी देर जलता है, जलने के बाद जब उसे छूते हैं तो हमको हल्का सा वो वार्म लगता है, गर्म लगता है। तो ऐसा गर्म क्यों होता है, उसी को कहते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने चैप्टर का नाम ही क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने घरों में देखा होगा, आप फ्रिज देखते हैं, है ना, फ्रिज के ऊपर क्या लगा रहता है, वोल्टेज मीटर लगा रहता है। फ्रिज आप देखते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप टीवी देखो, फैन देखो, जो भी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से चलते हैं अपने घरों में। माइक्रो ओवन होता है ना, गीजर है, जितने भी चीजें हैं विच क्या करते हैं, जो कि किसकी मदद से चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट के मदद से चल रही है। आप उन्हें छू के देखोगे तो आपको क्या होगा, वार्म लगेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसको हम इस तरीके से कहते हैं। आप देखते हैं कि
आपके घरों में हीटर होता है ना, पानी गर्म करने के लिए आयरन रॉड होती है। तो सब क्या करते हैं, इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हम वो चीजें करते हैं। हम देखते हैं ना माइक्रोवेव में हम खाना गर्म करते हैं, तो माइक्रोवेव में हम खाना क्यों गर्म, कैसे गर्म कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। जो आयरन रॉड है पानी गर्म कर रही है, क्यों कर रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण, है ना। और हम देखते हैं जो गीजर है, गीजर में पानी गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो ऑल दिस एक्टिविटी विच आर डन डे टू डे बेसिस, ये किस कारण से होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण से हो रही है ना, इस तरीके से हो रही है। तो मेरे ख्याल से आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए, एक स्विच ले लीजिए, कनेक्टिंग वायर ले लीजिए, और उसका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं, जैसे कि हमने पीछे बना रखा था। ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दें आप। और इस एक्टिविटी में आपको एक सेल का इस्तेमाल करना है। पहले स्विच को आप ऑफ पोजीशन पे रखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखा हुआ, तो क्या बल्ब जला, नहीं जल रहा है। फिर बल्ब को टच करके देखो आप, है ना, बल्ब को टच, बल्ब अभी स्विच ऑफ पोजीशन पे है ना, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा बल्ब। बल्ब को टच करके देखो कैसा महसूस हो रहा है, उसको ध्यान रखना। फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन पे क्या आ जाना है। हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच कैसा है, ऑन पोजीशन पे है ना, यहाँ पे ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक स्विच हो गया। ऑन पोजीशन पे लेके आए, बल्ब जला, बिल्कुल जला। उसको 1 मिनट जलने के बाद आप उसको अगेन टच करो बल्ब को, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई देगा। अब आपको बल्ब थोड़ा सा गर्म सा दिखाई देगा, है ना। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, बल्ब को वापस टच करो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। और एक्टिविटी क्या कर सकते हैं आप, एक आप सर्किट बना सकते हैं, कम से कम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक निक्रोम वायर ले लीजिए। क्या कर लीजिए, निक्रोम वायर आती है कम से कम 10 सेंटीमीटर लंबी, और उसको 2 नेल से, जो नेल्स होती हैं उनसे आप बांध दीजिए। 2 नेल से आप निक्रोम वायर ली, या हमने क्या करा, नेल्स लिया और इसे हमने क्या कर दिया, ऐसे निक्रोम वायर ऐसे बांध दी, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, निक्रोम वायर ले सकते हैं इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से, या आप डिस्कार्डेड कॉइल्स होती है इलेक्ट्रिक हीटर की, वहां से ले सकते हैं। वायर को आप क्या करो बच्चों, टच करो। अब स्विच को क्या करो, ऑन पोजीशन पे लेके आओ, है ना, स्विच को ऑन कर दो। तो इस तरीके से निक्रोम वायर से हमने एक सर्किट ऐसे कंप्लीट किया। ये हमारा स्विच ऑफ पोजीशन पे था, और ये हमने क्या किया हुआ, एक सेल लगा रखा है इसमें, ठीक है ना, ऐसे सेल लगा रखा ऑन पोजीशन में हमने इस तरीके से करा हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको स्विच पोजीशन, पहले ऑफ पोजीशन पे स्विच पे लेके आओ, और आफ्टर अ सेकंड, 1 सेकंड बाद आप टच करके देखो वायर को। फिर क्या कर दो, स्विच ऑफ द करंट को स्विच ऑफ कर दो, है ना। फिर वायर को टच करो फ्यू मिनट के बाद, तो वायर गेट हॉट। वायर कैसे हो जाएगी, हॉट होगी जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। तो इसको ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, सब्सटेंसेस चीजें हीट कैसे हो रही है, हीट ऐसे हो रही है कि जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, पास होता है वायर में। इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में पास होता है, वायर में पास होता है, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से वायर आपकी हीट करने लग जाती है। तो वो निक्रोम वायर थी, वो हीट करने लगती थी। इसी तरीके से जो भी हम जैसे बल्ब है, बल्ब से करंट पास होता है तो बल्ब भी क्या करने लगता है, हीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के यूज से क्या होते हैं, जो अप्लायंसेस है वो हीट क्यों करते हैं। आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसे अप्लायंसेस के। आपने देखा इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखा आपने, और इलेक्ट्रिक हीटर जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उन सब में एक कॉइल होती है। क्या होती है बच्चों, उन सब में क्या होती है, कॉइल होती है। जो कॉइल होती है वायर की, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट, है ना। आप अपने हीटर में, आपने हीटर होगा घरों में जिसमें पानी गर्म, जिसमें कि खाना बनाते हैं, उसमें आपने देखा एक वायर सी होती है ना। उस वायर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब ये अप्लायंसेस स्विच्ड ऑन होते हैं, जब इनको स्विच ऑन करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनके एलिमेंट बिकम रेड हॉट। कैसे होने लगते हैं, लाल कलर के होने लगते हैं, और हमें हीट देते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है इन वायर से, वो डिपेंड करती है बच्चों उनके मटेरियल पे, उनकी लेंथ पे, उनके थिकनेस पे। कितनी हीट कौन सी वायर देगी, उसका मटेरियल किस मटेरियल से बना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है ना। तो इसलिए
फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट मटेरियल की और डिफरेंट मटेरियल की वायर, डिफरेंट लेंथ की वायर और थिकनेस की यूज होती है। तो जो वायर आपकी यूज होती है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। इलेक्ट्रिक सर्किट की जो वायर है वो ऐसी वायर चूज करते हैं हम जो एकदम से गर्म ना हो, और जो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम वायर ले रहे हैं वो हम ऐसी लेते हैं कि तो एकदम से गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम से गर्म हमें चाहिए, क्योंकि एकदम से जब चीजें वहां पे गर्म होंगी तो ही तो हीटिंग इफेक्ट करेगा। लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक अपने घरों में वायर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए हम वायर यूज करते हैं, तो वहां पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो वायर एकदम से गर्म ना हो, क्योंकि वो एकदम से गर्म होंगी तो जल्दी खराब होंगी। जब जल्दी खराब होंगी तो एक तो मनी जो है बार बार पैसा हमको लगेगा उन वायर को रिप्लेस करने में, साथ ही साथ कभी कुछ दुर्घटना भी हो सकती है ना। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। और एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिकल पाइप बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल। तो ये सारी बातें होती हैं बच्चों उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा, और साथ ही साथ आपने इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स के बारे में समझा क्या होता है। आपने अलग अलग इलेक्ट्रिक सिंबल्स देखे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।